अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह शोरा के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है बाप और कौम के जवाबात। पहले में हमने ज़िमनी मौज़ू में देखा था बाप और कौम से जो सवालात किए गए 4, अब उन्होंने जो जवाबात दिए आयत 71 और 74 में आए हैं कि बुतों की परस्तिश करते और इन्हीं का इत्तिकाफ़ करते हैं। उन्होंने कहा, बाप ने जवाब दिया क्या, जब पूछा कि किसके करते हो, क्या है, तो कालू ना बुदो, हम इनकी परस्तिश करते हैं, हम इन्हीं के अबद है, यानी कि असनामन, इन बुतों की, फना ज़िल्लो, और बैठे रहते इनके पास लहा आकिफीन, जमे हुए। तो ज़िल कहते हैं साए को, हर वक्त साथ रहना, चिपके रहना। इसी जो मुगल बादशाह होते हैं ना, ज़िल्ले इलाही आ रहे हैं, ये ज़िल्ले इलाही अल्लाह का साया है। तो ज़िल क्या होता है? ज़िल साया, हम साए की तरह साथ रहते हैं। साया कभी साथ नहीं छोड़ता, जब भी जाए सिर्फ एक ही जगह साया, जब अंधेरा आ जाता है फिर साया भी साथ छोड़ जाता है, ज़रा सी रोशनी में साया साथ रहता है। तो यही होता है। फिर आकिफीन कहते हैं जम के बैठना, आकिफ कहते हैं जम के बैठना, और इसी से इत्तिकाफ़ है। मुतकिफ क्या होता है? मस्जिद में जम के बैठ जाता है, अपनी जगह से हिलता नहीं, बाहर नहीं जाता। बाकी तो हम इस पर जम कर बैठते हैं, इन्हीं का इत्तिकाफ़ करते हैं। और फिर 74 में अगला जवाब आ रहा है। उससे पहले 73 में आप पूछा हज़रत इब्राहीम ने, क्या ये तुम्हें नफ़ा पहुँचाते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं? कुछ कर सकते हैं, किसी काम के हैं, और यनफ़ाउनकुम औ यज़ुर्रून, कोई नफ़ा नुकसान। तो उन्होंने कहा आलू बल, नहीं बल्कि वजदना, हमने पाया है अपने आबाओ अजदाद को वो इसी तरह करते थे। हम तो नकल के फ़कीर हैं। वो नकल अकल होती है, नकल भी मारने के लिए कोई अकल चाहिए होती है। वो स्वाय तकलीद आबा के उनके पास कोई जवाब ना था। आज भी किसी पूछ लो, जी हम बड़ों की तकलीद कर रहे हैं, हमें यही मिला है। वो तकलीद जो है ना, अल्लाह ने कुरान उतार दिया, सुन्नत हमारे पास है, हदीस मौजूद है। उसके बाद हमने देखना है उसकी प्रॉपर्टी पे परख के कि ये क्या कुछ हम कर रहे हैं। ये कोई जी बाप को बता दे, अच्छा अगर नकल ही उतारनी है तो ज़िंदगी में उतारो ना, कितनी गाड़ियाँ थी उनके पास, कैसे घर में रहते थे, कितने मोबाइल चलाते थे वो, बाकी सारा भी उतारो ना नकल। हाँ, नहीं जी, हम लेटेस्ट रहना है, सब कुछ अपडेटेड रहना है। तो जब दीन की बारी आती है, उसको समझने की बात आती है, नहीं जी हम वहीं पे फँसे हुए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया 74 में कि बुत गैर अल्लाह ना सुनते हैं, ना नुकसान पहुँचा सकते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या सकते हैं? नहीं, बल्कि नहीं कर सकते। वो बोले बल्कि करते कुछ नहीं है, लेकिन चूँकि हमने पाया ही बाप-दादा को है, तो अंधी तकलीद के मैं इसका यहाँ तो ये बात आ रही है। अब यही बात सूरह अंबिया 21 नंबर उसकी आयत 62, 63, 64 में ये चीज़ें आ रही हैं। 62 में उन्होंने कहा जी इब्राहीम ने, पीछे से किस्सा आ रहा है कि जी इब्राहीम ने बुत तोड़ दिए जब वो कहीं मेले ठेले पर गए, सब कुछ पीछे से। तो फिर उन्होंने आगे पूछा ये किसने किया हमारे मबूदों के साथ? इब्राहीम साहब को बुला के उन्होंने कहा बल्कि ये किया है इनके बड़े ने, कबीरुहुम, ये आयत नंबर 63 में देखें सूरह अंबिया की, इनके बड़े ने किया है इस पे। तो पूछना है तो उससे पूछो, इन कानून जलते कौन, अगर ये बोलता है तो पूछो उससे। अब ये बड़ा है, अच्छा वो अज़र ने बुत तोड़ के, तो जो बड़ा बुत था उनका, उसके कंधे पर वो कुल्हाड़ा भी रख दी जिसने तोड़े थे, जो आला कत्ल था। तो उन्होंने कहा ये आला कत्ल इससे बरामद हो रहा है, इससे पूछो किसने तोड़े हैं, और ये कुछ कर सकता है तो इनको बचाया क्यों नहीं, कुछ नहीं, क्या क्यों नहीं। एक यही बता दे किसने ये हरकत की है। ये बड़ी अहम आयत है 64। तो फरजऊम, और फिर वो सोचे इला अनफुसिहिम, अपने जी में उन्होंने रिजत की, सोचा उसके ऊपर ये क्या हुआ है। तो फ़क़ालू, और बोले कि इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, तुम खुद ही बेइंसाफ हो। अब पता लगा यार बोल ही नहीं सकता, अपनी हिफाज़त नहीं कर सकता, तो तोड़ रहा है एक बंदा उनको, और वो बचा नहीं सकता, और सारे बैठे हैं वहाँ पर और कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमारी हिफाज़त खाक करनी है, हमारा खाक करनी है। अंतुम ज़ालिमून, हम ही बेइंसाफ हैं। बड़ी अहम आते उससे आगे 65, सुम्मा नुकिसू, और फिर ऊंधे हो गए अला रुऊसिहिम, अपने सर पर सर झुका दिए उन्होंने इससे। क्या बात तो बड़ी ये थी ना, सब झूठ था सामने आ गया। लेकिन और फिर कहने लगे लक़द अलिमत मा हाउला यंतिकून, इब्राहीम तू जानता है कि ये तो बोलते ही नहीं, हम कैसे पूछें इससे। अब ये जो बोलना है ना, जो बंदा बोलता नहीं, और ये जो होते हैं बंदे गूंगे और बहरे, तो बुनियादी तौर पे जो बोलता नहीं उसकी खराबी ये होती है कि सुनता नहीं। अगर वो लफ्ज़ सुन ले, इसलिए उसको आला कानों में लगा दिया जाता है। अगर कोई कानों का इनका इतना मसला नहीं होता, ज़ुबान का इतना मसला नहीं, जितना कान का होता है। चूँकि कान ने उसको लफ्ज़ ही कभी नहीं सुना, इसलिए मदर लैंग्वेज क्यों होती है, जो माँ की आवाज़ सुनी है, उसका सुना है कि जो चीज़ों को पुकारी, बच्चा भी उसी तरह करता है। पठानों को पश्तो करता है, पंजाबी का जो कुछ है। तो ये जो सुनता नहीं वो बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा तुम जानते हो इस बोलते नहीं, क्योंकि बोलते क्यों नहीं, क्योंकि सुनते नहीं। और आज के जो मुशरिक हैं, आज की जो नहीं जी ये सुनते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि नहीं सुनते, लेकिन आज किसी से बात करे, वो जी हमारे बाबे बड़ी पहुंची हुई चीज़ है,
یہ بڑی چیز ہے جی، یہاں سے بیٹھ کے بغداد میں سنتے ہیں جی، یہ نیچے سے ہماری کشل کشائی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو آج شرک کی جڑیں پہلے سے زیادہ گہری ہیں، زیادہ خرابی ہے، کیونکہ وہ تو مانتے تھے نا اور جھک گئے تھے، اونڈے ہو گئے تھے کہ بھئی ہم غلط ہیں، لیکن اکڑ گئے پھر اس کے اوپر۔ لیکن آج تو بندہ اکڑتا ہے اس کے اوپر، یہ پہلے ہی کہ جناب یہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، جو جواب قوم ابراہیم نے نہیں دیا یہ دیتے ہیں کہ جناب آج کے دور کے مشرک کہ یہ سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے نہ ایسا جواب دینا ہے، نہ اپنی اصلاح کرنی ہے، تو انشاءاللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔